हा आहे आणि तुम्ही अनुमती दिल्यामुळे हे सगळं घडलंय. तुम्हाला काय वाटतं की कसं काम करावं प्रशांतजींनी आणि काय ह्याचा त्यांनी कशा प्रकारे ही वाटचाल करावी? तुमच्या मनात काय आहे साहेब? प्लीज. काय की नांदगावकर कुटुंब हे काँग्रेससाठी नवीन नाही. नांदगावकर कुटुंबीय आणि काँग्रेस हे फार जुनं नातं आहे. या मध्यंतरीच्या काळामध्ये थोडंसं इकडे तिकडे झालं असेल. शांताराम नांदगावकर हे आपल्या साहित्याचा एक शिरोमणी आहे. मोठी माणसं आणि त्यांनी आपल्या त्याचा पण आपण जसं म्हणालात नांदगावकर कुटुंबीय आणि काँग्रेस हे नातं 3-4 पिढ्यांचं आहे, आजचं नाही. कविवर्य शांताराम नांदगावकरांनी तर साहित्याची सेवा केली, संगीताची सेवा केली, महाराष्ट्राची सेवा केली. कदाचित असं असेल की ते योग्य याच्या शोधात होते. मला येऊन भेटले आणि मला फार आनंद झाला त्या गोष्टीचा की नांदगावकर कुटुंबीय त्यांचे चिरंजीव काँग्रेस पक्षामध्ये येतात आहे. त्याचा मला खरोखरच मनापासून आनंद आहे आणि ते आता काँग्रेसवासी झालेले आहेत. मला खात्री आहे की त्यांच्या माध्यमातून उलट मला फायदा होईल. या करोनाने आपल्याला दाखवून दिले की काय परिस्थिती कलाकारांची झाली. अतिशय वाईट परिस्थिती. विशेषतः लोक कलावंत जे होते त्यांची फार अवस्था वाईट गेली. 2 वर्ष मी पाहिलेलं आहे. आम्ही जे काय वैयक्तिक लेवलवर ज्या मदत करायच्या त्या आम्ही गोष्टी होणं आवश्यक आहे, ज्या आम्ही याच्यापूर्वी केल्या. मला असं वाटतं की प्रशांतमुळे या सगळ्या गोष्टीला गती मिळेल. तो विषय त्यांचा असल्यामुळे ते माझ्याबरोबर काम करू शकतो. धन्यवाद भाई. चला आणि मी त्याला म्हटलं तू तिथे ये. प्रशांत मला म्हणजे आज खरं सांगतो डोळ्यावरून 2 भाऊ माझ्या पाठीची उभे. तुला मध्ये घेतलंय. बस बाई आहे बस मी घेतला का? अरे बचपन का दोस्त है और भाई ने आज बहुत बड़ा काम किया. तो ये दे दिए कांग्रेस में और आज मेरे को मेरे पुराने यार से मिलवा दिया. ऐसे बहुत सारे यार है. आप देखते रहो. हळूहळू आता एवढं काम ते ऑफर बहुत है. एक के साथ एक फ्री. मंडळ निर्णय कार्यक्रम केला आम्ही दोघांनी. मला माहिती. बाय गाइस साइलेंस प्लीज. इनका वो सब चलते रहते हैं ना. ठाक. तो भाव और मैम, सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को. और पहला सीधा सवाल मैं मैम से पूछना चाहूंगी. मैम आप 2 दशक से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो अचानक आपको राजनीति में इंटरेस्ट कैसे आ गया? नहीं, ये अचानक नहीं है. मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहती थी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करना चाहती थी. ये बहुत सालों से था, लेकिन टेलीविज़न में बहुत बिज़ी रही. टीवी ने मुझे बहुत बिज़ी रखा. अब जैसे ही आप सब जानते हैं कि मेरा शो बंद हुआ है अभी शक्ति, तो जैसे ही शो बंद हुआ मैंने तय कर लिया था कि अब मैं वो करूँगी जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी. तहसीन पूनावाला को मैं बिग बॉस 13 में मिली थी और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई. मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हूँ. उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे भाई से मिलवाया एंड देन आगे तो अभी आप सबको पता है कि मैं यहाँ हूँ. ओके, तो आपने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी में ही जाना था. जी. क्यों जाना था? मेरी फैमिली कांग्रेस फॉलोवर रही है हमेशा से. मैं बड़ी हुई हूँ उनके बारे में सुनते सुनते अपने परिवार में, अपने घर में. मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरे दादा, एवरीबॉडी यू नो बिग फॉलोवर ऑफ इंदिरा गांधी मैम एंड राजीव गांधी सर एंड सोनिया गांधी मैम. सो इतने जब आप बड़े होते हो वही सोचकर, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके का काम करते हैं, वो जिस तरीके की उनकी सोच है, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ. जिस तरीके से अभी भी प्रियंका मैम ने अनाउंस किया है यूपी में कि 40% सीट्स औरतों को दी जाएगी,
ये चीज़ इतनी इंस्पायर की, वो जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। आप सबने देखा ही होगा, मैंने हमेशा औरतों के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस की है। डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो एक ऐसी औरत के साथ मिलकर क्यों ना काम करूं जो खुद औरतों के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। सो यस, हमेशा से चाहती थी, और आज उस सोच पर मुझे इतना गर्व है कि मैं जिस पार्टी को मेरी फैमिली फॉलो करती थी वो इतना अच्छा काम करी है कि मैं वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं उन्हीं के साथ काम करूं। वो सोच बदली नहीं, यू नो। चाहती तो मैं एक ऐसी पार्टी में भी जाती जहाँ जो पावर में है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, डूइंग फॉर द women ऑफ दिस कंट्री, यू नो। सो यस, कांग्रेस पार्टी। सो एज यू टोल्ड कि मेनली आपका फोकस राजनीति में आने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट होगा, राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सीमित नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, इस एंगल में मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। ओके, तो ये जानना है कि इसके अलावा भी आपका कौन सा एंगल या मोटिव होगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद? मेन फोकस आपका कहाँ रहेगा? आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं जेन्यूनली करना चाहती हूँ। ये जैसे हर कोई कहता है, कहने के लिए लाइन ऐसे मुझे दी नहीं गई है, ये मैं जेन्यूनली करना चाहती हूँ। वो जुनून है मेरे अंदर। आपने देखा ही होगा, मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया में भी आवाज़ उठाती हूँ, अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं आवाज़ उठाने के साथ साथ उन मुद्दों पर काम भी कर सकूँ। सो येस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मैम, आप राजनीति में तो फिलहाल आ गई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, व्यूअर्स और आपके फैंस भी ये जानना चाहेंगे कि आप एक्टिंग को त्याग देंगी या राजनीति में? फिलहाल ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं डेफिनेटली एक्टिंग करना चाहूँगी, मैं बैलेंस करूँगी, लेकिन हाँ, आगे अगर मेरी ज़रूरत यहाँ पे, मेरा वक्त यहाँ पे अगर ज़्यादा डिमांड करता है तो आई विल कम हियर फुल टाइम। दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि पूना वाले ने आप में वो कुछ तो देखा होगा कि यस शी कैन डू इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो भाऊ ने क्या ऐसा सोचा कि आपको लेने के लिए मान गया, फॉरवर्ड हुए आपको अपनी पार्टी? यस, ये एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। भाई को पहले से ये मैंने तो ऐसा कहा था कि मैं एज अ फेस नहीं आना चाहती। मैं पार्टी में, मैं कांग्रेस का फेस नहीं हूँ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, जिस तरीके का काम आप लोग करते हैं मैं वो करने आई हूँ। तो भाई ने भी ये नहीं सोचा कि चलो एक टेलीविज़न फेस है तो इसको लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सोच बहुत ही अलग है, उनका तरीका काम करने का बहुत अलग है। आगे अगर वो ही कहेंगे तो बेटर रहेगा। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। इट्स नॉट दैट कि चलो ले लो, कोई आ रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली भाव से ही था, तो आपको सॉन्ग जो है कैसा लगा आपको लेके? नहीं, ऐसा है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जितने सेलिब्रिटीज देखे, जितने सेलिब्रिटीज कांग्रेस के साथ रहे, शायद ही किसी पार्टी में रहे होंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण, इस आज़ादी का निर्माण कांग्रेस के जरिए हुआ। जाहिर है कि उस दौर से आज तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज कांग्रेस पार्टी में आए। कुछ लोग अपना करियर संभालने के लिए वापस भी गए। जब मैं इनसे मिला, जब मेरी तहसीन पुनावाला जी से बात हुई और हम मिले, और मैंने एक देखा कि ये सिर्फ चेहरा नहीं है। जब बॉलीवुड की बात आती है, टेलीविज़न की बात आती है, तो स्क्रीन की बात आती है, तो ऑलवेज द फेस मैटर्स। बट फॉर मी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई, व्हेन आई स्पोक विद दिस लेडी काम्या, सो आई फाउंड ये सिर्फ चेहरा नहीं है, इसके पीछे सोच भी है। और आई रियली अप्रिशिएट दिस। वेरी फ्यू पीपल, आई नो सो मेनी इन बॉलीवुड ऑल्सो, आई हैव strong relation with so many people in Bollywood, but as I said कि they have their own, उनका एक ऑरा होता है, उनका एक ये होता है, एरिया होता है। इनका एक एरिया है, बट उसके साथ साथ उनके पास सोच है, और वो सोच जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। और ये बात शायद उन्होंने बताया ही नहीं। जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है, आज पूरे देश में अगर सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, तो वही सबसे बड़ी पीड़ा है। हम आज़ाद तो हुए, 75 साल हुए, लेकिन क्या हमारी बहन, हमारी घर की महिला उतनी आज़ाद हुई है जितना हमने सोचा था?
तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं करके आएगा। और ये सोच जो है ये बहुत मायने रखती है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी हर लम्हे के लिए, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे जो परिवार को एक पुलिस ये परिवार को जो एक इसको मारा गया अभी जो उनके घर पे गई, तो ये एक जज्बा होता है जो मैंने काम्या में देखा। और मुंबई की है भाई, मुंबई कर है, यहीं पे पैदा हुई है, यहीं पे पढ़ी लिखी है। ये बात और है, उनके शौहर जो है वो दिल्लीइट्स है भाई, दिल्ली और मुंबई का मिलाप है ये। और हमें उसका फायदा होगा। दिल्ली में भी काम्या जी काम कर सकती है, मुंबई में भी काम कर सकती है। और बहुत अच्छी बात है कि एक चेहरा है, उसके साथ सोच भी है जो कि कांग्रेसी सोच है, जो उनके परिवार की सोच रही। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। ओके सर, तो हम एक क्लास क्वेश्चन का, ये थोड़ा इररिलेवेंट है लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप एंटरटेनमेंट से बिलोंग करती हैं, तो आपका बिग बॉस से तो काफी कनेक्शन नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस यार। इसके लिए हम लोग दोबारा मिल सकते हैं फिर कभी। ओके, तो आपका जो सोच विचार लेके आप आए हैं काफी अच्छा है। सो होप एंड कांग्रेचुलेशंस आपकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू। थैंक यू। गिव मी ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। भाई Thank you so much. Thank you. Thank you. And sorry for inconvenience because the message which was circulated to you guys. दादरिया Yeah, Dadar, I know. वो थोड़ा सा I know. That was the confusion था। confusion. That was the whole Really confusion. sorry for that. And we suffer a lot for that. हाँ, Anyways, thank finally you so guys much could for make that. it. Seriously, Yeah. thank you. ये लोग भाई बात I mean, कर रहे हैं। I don't know what sort of religions हम you लोग ऐसी have. बात कर रहे हैं, हम हाँ, ऐसी yeah. बात कर रहे हैं, वैसी लेते रहेंगे। ये You चीजें आई हुई हैं। Sharon used to do that Rajiv Gandhi awards. Continuously 10 years he did. And 12 years he did. मैंने अटेंड भी किया था, अटेंड किया था। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ध्यान में हाँ। और जो सेलिब्रिटी एनीवन सब ऑल शाहरुख से लेके सारे वो जो माफी मांगा था विवेक ओबेरॉय ने, वो राजीव गांधी अवार्ड्स में ही मांगा था सलमान के साथ। यस अच्छा। सलमान बताओ। से उसी या उसने कान पकड़ के ना माफी मांगी थी और स्टेज पे बकायदा स्टेज सारे मीडिया वो वही था सारा मीडिया था। तो हमारा ये मत रिकॉर्ड कर लेना आप लोग। हाँ? शायद किया भी होगा कर देंगे सर। ये भाई